हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसे अच्छे और बढ़िया रहिएगा। माई सेल्फ सीए विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो, ऑल्सो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी। दोस्तों, आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लग चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई बेटा। ओके, बहुत मेहनत से आपने अपना पहला पड़ाव कंप्लीट किया। ये मेहनत जारी रखना और यस, इंटर और फाइनल ये भी आपको कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, आपकी अब सीए इंटर से रिलेटेड इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है कि सर सीए इंटर के क्लासेस जो है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको सीए इंटर के क्लासेस फेस टू फेस एज वेल एज लाइव स्ट्रीमिंग और वही क्लासेस आपको ओडीपीडी में मिलेंगे, और ये स्टार्ट होने वाले हैं 16 ऑफ अगस्त से। यस, 15 अगस्त ये छुट्टी का दिन मना लीजिए, और 16 ऑफ अगस्त से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए पुणे में। यहाँ पे सारे क्लासेस के सब्जेक्ट्स कौन से हो गए, आपको न्यूज़ क्यों अप्लीकेबल है, उसके बाद में हमारे वी स्मार्ट में फैकल्टीज कौन कौन होगी, और क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में हमने डाला हुआ है, वी स्मार्ट एकेडमी। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो डिटेल वीडियो ओके देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको गाइडेंस के लिए आते रहेंगे। स्टे ट्यून विद और वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड, जैसे सीए इंटर जीएसटी बैच कैसे रहेगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ओके, आपको पता है कि आपका आने वाला अटेम्प्ट में 24 एग्जामिनेशन है, जिसमें आईसीएआई की न्यू स्कीम आपको अप्लीकेबल होगी, और हमारा कंप्लीट पढ़ाना सारे सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग माय सब्जेक्ट टैक्सेशन ये आईसीएआई न्यू पैटर्न के हिसाब से होगा। सर, ये आईसीएआई न्यू पैटर्न क्या है? सो दोस्तों, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पैटर्न में थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। ओके, जैसे अब एमसीक्यू आपको 30% कंपलसरी हर सब्जेक्ट में कर दिए गए हैं, और ये जो है आईसीएआई का पहला अटेम्प्ट रहेगा मे 24 अंडर न्यू स्कीम, और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पेपर पूछा जाएगा वो आईसीएआई के मटेरियल के बेस पे पूछा जाएगा। जनरली पहला अटेम्प्ट जब होता है न्यू स्कीम में, कोई भी न्यू स्कीम में, तो आईसीएआई अपने मटेरियल से ज्यादा पूछती हो। और मैंने अपना सब्जेक्ट टैक्सेशन और बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम 20 मार्च में पढ़ाएंगे, हमने हमारा कंप्लीट मटेरियल का डिजाइन आईसीएआई के मॉड्यूल के बेस पर रखा हुआ है, सो दैट यस, आपको कोई दिक्कत जाने वाला नहीं है, और हम सब कुछ 100% वही कवर करने वाले हैं जो आईसीएआई के न्यू पैटर्न में है। तो दोस्तों, ओके, ये इस बार स्पेशल फीचर है वी स्मार्ट का। हम सारी फैकल्टी यही इस पर ही मेहनत कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से सिखाया जाए। ओके, नाउ अब आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे न्यू स्कीम में 2 ग्रुप है, जिसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, और 6 सब्जेक्ट में ग्रुप 1 में 3 है और ग्रुप 2 में 3 है, और आपकी आर्टिकलशिप उसके बाद है। तो हम नॉर्मली सबको यही सजेस्ट कर रहे हैं, और यही वाइज आपका डिसीजन होगा कि आप कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स लगाए। ओके, और दोनों ग्रुप का आप यहाँ पे एग्जाम दें। ना, ग्रुप 1 में पेपर 3 है टैक्सेशन। चलो बात करते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। टैक्सेशन में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए इनकम टैक्स जो 50 मार्क्स का है, और पार्ट बी जीएसटी जो यहाँ पे 50 मार्क्स का है। पार्ट ए की बात करें इनकम टैक्स, तो वी स्मार्ट एकेडमी में यहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ता है आपको कौन पढ़ाने वाला है? वेरी वेल नोन फैकल्टी सीए भौर बुराना सर। यस, आपके पास इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और आप इनको फाइनल के स्टूडेंट्स या इंटर के स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो कि एक ही नाम चलता है इनकम टैक्स में, और वो है भौर बुराना सर। और ये इस बार विस्मार्ट एकेडमी में कंप्लीट 100% जो है फेस टू फेस बैच लेने वाले हैं। ओके, तो यस, ओके, आप बहुत बुलाना सर, अगर आप फेस टू फेस बैच करने वाले हो पुणे में, तो आप 100% इनका बैच फेस टू फेस होगा। नाउ, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्ट डेट है 16 ऑफ अगस्त, और आपका टैक्सेशन ये सब्जेक्ट जो होगा वो उसका टाइमिंग है 11 AM से लेके 1:30 PM तक, तो 2.5 घंटे तक आपका क्लास चलेगा बिना ब्रेक के। और बॉस, आप बहुत डेफिनेटली बहुत एंजॉय करेंगे दोनों टैक्सेशन, इनकम टैक्स और जीएसटी। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये जो है 60 डेज चलेगा, और आपको एक बात बता दूं कि ये 60 डेज 150 आवर्स चलेगा, और आपका सिलेबस बिफोर दिवाली खत्म हो जाएगा। ओके, तो बिफोर दिवाली आपका इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। ये क्लास यहाँ पे ओके वी स्मार्ट एकेडमी में फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो और पीडी इस फॉर्म में आपको मिलेगा, जो 16 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा अंडर दिस न्यू स्कीम। उसके बाद स्टार्ट होगा बेटा, जैसे आपका इनकम टैक्स खत्म हो जाता है, तो टैक्सेशन का जो सेकंड पार्ट है जीएसटी जो 50 मार्क्स के लिए, क्योंकि पेपर एक ही है, कंबाइन पूछा जाता है, लेकिन मार्क्स अलोकेटेड अलग अलग है, और दोनों एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जीएसटी कौन पढ़ाने वाला पता है? यस, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, सीए विशाल भट्टर। ओके, सो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जीएसटी जो है हमारा कब स्टार्ट होगा। तो हमारा जीएसटी जो है यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीटी, यानी ओके प्री दिवाली डीटी खत्म हो जाएगा, दिवाली के बाद मैं आपको जीएसटी में कवर कर लूंगा, तो आफ्टर दिवाली हमारा जीएसटी स्टार्ट होगा, जिसकी डेट मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में बता दूंगा। ठीक है,
नाउ इसका जीएसटी का टाइमिंग थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इनकम टैक्स का टाइमिंग मॉर्निंग का है, तो अब जीएसटी का टाइमिंग आपका ओके जो आफ्टर दिवाली स्टार्ट होगा वो 7:45 AM से लेके 10:15 AM का टाइम आपका रहेगा। सो दोस्तों आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो टाइमिंग है आपको अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर लेना है। अप्रोक्सीमेटली हमको जीएसटी के लिए 50 डेज लगेंगे, 2.5 घंटे का एक लेक्चर रहेगा, 130 आवर्स के आसपास हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे। और यस ये जो बैच चालू होगा आफ्टर दिवाली है फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो और पीडी, ये तीनों भी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हुई कि हमारे क्लासेस स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड या भंवर सर और मेरा क्लासेस कैसे स्टार्ट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है। नाउ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कंटिन्यूस मुझे कॉल आ रहा है कि सर हम नवंबर एग्जाम नहीं देने वाले हैं, हम जो है डायरेक्टली मई 24 एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो हमें आपका जीएसटी थोड़ा पहले ही चाहिए। तो अब ऐसे केस में मैंने एक बैच 2 अनाउंस की है और ये बैच 2 जो है ओके यहाँ पे 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। ये कंप्लीटली स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। कुछ स्टूडेंट्स को लेके मैं यहाँ पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। ओके स्पेशली उन कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी रिक्वेस्ट है कि सर हम स्किप करने वाले हैं और मई 24 देने वाले हैं, तो हम ओके यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो ये भी एक बैच अवेलेबल है फॉर मई 24 एग्जामिनेशन। ओके ये अप्रोक्सीमेटली 40 डेज आप समझ लो। ओके ये 40 डेज जो है ओके ये 3 घंटे का एक सेशन है। तो अगर हम बात करें 3 घंटे का एक सेशन, क्योंकि ये सेशन 2.5 घंटे का है इसलिए इसको 50 डेज दिया गया है, और ये सेशन 3 घंटे का है इसलिए अप्रोक्सीमेटली 40 to 42 डेज ये बैच चलेगा। दोस्तों आपको ये बता दूं ये आपको ओनली ऑडियो और पीडी फॉर्म में अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ना फेस टू फेस अवेलेबल है, क्योंकि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। कुछ स्टूडेंट्स को लेकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी हो सकता है कोई सुबह 1.5 घंटा, शाम को मैं कुछ अपने टाइम के हिसाब से कुछ स्टूडेंट को बुला के मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो ये बैच का भी ऑप्शन आपके पास है अगर आप जल्द जीएसटी करने वाले हो, स्पेशली जो मई 24 एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो बैच है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीटी, अगर ये बैच लगाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने जो इस बार पैटर्न यूज किया गया है हमने 4+2 पैटर्न यूज किया है। पहला रीजन बता दो, 4+2 पैटर्न यूज किया है, मतलब पहले आपके 4 सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं और 2 सब्जेक्ट आपके बाद में स्टार्ट होने वाले हैं। कौन से पहले 4 सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं? तो आपका पहले 4 लॉ, उसके बाद में टैक्सेशन, उसके बाद में कॉस्टिंग और उसके बाद में अकाउंट्स, और आपका ऑडिट और एफएम हमने बाद में लिया है। ओके तो क्यों, इसके क्या रीजन है सर 4+2 मॉडल के? तो पहला ओके हाँ, और आपको ये बता दूं कि जब ऑडिट और एफएमएसएम चलेगा तो तब मेरा जीएसटी भी चलेगा। रीजन ये है बेटा 4+2 मॉडल का कि यहाँ पे ओके ऑडिट एफएमएसएम ऐसा सब्जेक्ट है कि जो यहाँ ओके उसके लिए बेसिक नॉलेज आपके पास होगा अकाउंटिंग का, क्योंकि ऑडिट आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, तो ऑडिट समझ में आता है। और दूसरी बात जीएसटी भी हम उसके साथ ही, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेशन नो डाउट ओके, पर ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है डीटी और आईडीटी, तो जो जीएसटी है ये भी आपका ऑडिट और एफएमएसएम के साथ चलेगा। ओके मैं जीएसटी में नॉर्मली ये सजेस्ट करता हूं कि आप जो है पहले इनकम टैक्स कंप्लीट करें, जो आपका एक फाउंडेशन बन जाता है टैक्स का, और जीएसटी बिजनेस रिलेटेड लॉ है और आप बिजनेस से अभी इतना यूज टू और फैमिलियर नहीं हो, इसलिए जीएस एक बार आपको इनकम टैक्स का बेस मिल गया तो उसके बाद में जीएसटी समझना बहुत आसान जाता है। और मैं आपको कहता हूं कि जीएसटी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फीडबैक ले सकते हो, और हमें टैक्सेशन में इस बार 80 पार जाना है। तो यस आप जीएसटी जो है बाद में लगाओ तो मेरा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। तो ये कुछ खास स्पेशल फीचर है, हो सकता है बेटा आपको यहाँ पे जो है ओके टोटल 6 सब्जेक्ट तक आपका किसी का शेड्यूल दिखे, पर सबसे बेस्ट पैटर्न आपका 4+2 का ही पैटर्न है, क्योंकि अगर आप एक साथ सारे सब्जेक्ट करते हो तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है और ओके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने को आपको टाइम नहीं मिलता है। ओके एक साथ अगर बहुत ज्यादा खा लोगे तो कैसा हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। वैसे ही बेटा ओके हमने इस बेस पर ही रखा है कि पहले 4 सब्जेक्ट चालू करें, वो आप एब्जॉर्ब करो, उसका होमवर्क दो। हम वी स्मार्ट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेने वाला है और 2 सब्जेक्ट बाद में आप पढ़ो, तो आपको क्या हो जाता है ओके जब आप 2 सब्जेक्ट प्लस जीएसटी मेरा जो टैक्सेशन का ही पार्ट है बाद में पढ़ोगे तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने को टाइम मिल जाएगा और रिवाइज करने को टाइम मिल जाएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो अब जो स्टूडेंट्स को अर्ली बैच लगाना है, जीएसटी पहले करना है, क्योंकि ये बैच जो स्टार्ट हो रही है बेटा बैच 1, जिसे मैं ऑप्शन 1 भी कहूंगा, ऑप्शन 1 ये वर्ड ज्यादा बेटर है। ओके ये बैच स्टार्ट हो रही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीटी, यानी पोस्ट दिवाली आप समझ लो। पर जो स्टूडेंट्स को अर्ली कंप्लीट करना है उनके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है, और वो मैं कहूंगा बैच 2, जिसे मैं बेटर वे आपको समझने के लिए ऑप्शन 2 कहूंगा। सर ये ऑप्शन 2 क्या है? पहले तो मैं बता दूं कि ये बैच कैसे डिजाइन हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नवंबर 23 एग्जाम नहीं देना चाहते और मई 24 में अपीयर होना चाहते हैं।
भाई कंफर्ट है। ओके, May 24 में 6 सब्जेक्ट्स ही है और वो May 24 में देना चाहते हैं। तो ऐसे ओके स्टूडेंट्स की मुझे कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे बाकी क्लासेस तो लगभग हो गए हैं, टैक्सेशन बाकी है, तो आप जो जीएसटी है ओके हमारे लिए स्पेशल बैच अनाउंस करो जो May 24 के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए अनाउंस कर देता हूं, लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स को कहा कि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेके स्टूडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। माइट भी कि सवेरा 1 घंटा ओके, शाम को 2 घंटे, इस तरह से सुबह शाम मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और आपको वो अटेंड करना पड़ेगा। अब दोस्तों इनके बाकी सारे क्लासेस हो गए तो इनको कंफर्टेबल टाइम है, ये मेरे साथ अटेंड कर लेंगे। अब ये बैच जो है सबके लिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, कुछ कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे उनके साथ मैं ये रिकॉर्ड करूंगा। इसलिए ये रिकॉर्ड होके आपको जो अवेलेबल होगी ये ओडीपीडी में अवेलेबल कर दी जाएगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स May 24 एग्जाम में फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं और वो जीएसटी कंप्लीट पहले करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। और ये जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे आप पहले जीएसटी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 1 में जो मैं ये बैच कह रहा हूं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीटी, इस बैच में आपका कंप्लीट लाइव स्ट्रीमिंग होगा और ये बैच फेस टू फेस होगी, मतलब फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग होगी और आपको ये ओडीपीडी में भी मिलेगी। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पहले डीटी स्टार्ट हो जाता है, डीटी स्टार्ट होने के बाद ओके आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और ओके उसके बाद में आप ये बैच जीएसटी का कर सकते हो। और वैसे भी May 24 एग्जाम को अमेंडमेंट्स जो अप्लीकेबल है अप टू 31 अक्टूबर 2023 तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आपकी स्ट्रीमलाइन में इसमें अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी, तो बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अर्ली कंप्लीट करना चाहता है तो वो सिचुएशन में मैं ये बैच ले रहा हूं और इनकी अमेंडमेंट्स जो भी हुई, अमेंडमेंट ज्यादा नहीं होती है, जनरली थोड़ा बहुत प्रोसीजर में होती है, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स होते हैं, तो इनकी जो अमेंडमेंट्स है मैं ओके यहाँ पे जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आएगी उसके साथ कवर करते जाऊंगा। जो अमेंडमेंट्स कुछ रहेगी तो एंडिंग में कवर होगा। नो डाउट ये भी बैच May 24 के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है फॉर स्पेशली दो स्टूडेंट हु वांट टू स्किप द अटेम्प्ट एंड गोइंग टू अपीयर इन May 24, और जो स्टूडेंट अर्ली जीएसटी कंप्लीट करना चाहते हैं बिंदास ये भी बैच वो कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई? नेक्स्ट ये जो बैच है ये अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका लेक्चर 3 आवर्स का है, तो 3 आवर्स का, इसलिए ये 40 दिन में खत्म होगा। और ये जो बैच है इसमें 2.5 घंटे का बैच रहेगा, तो ये बैच चलेगा 50 डेज का, दोनों भी 130 आवर्स के बैच रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ना अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है यहाँ अगर आपको ये बैच लगाना है, ऑप्शन 2 16 अगस्त स्टूडियो बैच 40 लेक्चर्स ओडीपीडी में ही आपको मिलेगा। मैं लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं लेने वाला हूँ, ये आपको ओडीपीडी में मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करने वाला हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ओडीपीडी वाला बैच चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दी गई है और वो गूगल ड्राइव लिंक एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है तो आप ये बैच में कंटिन्यू हो जाएंगे। या फिर आपको अगर व्हाट्सअप मैसेज आया होगा तो वो व्हाट्सअप मैसेज में आपको एक गूगल ड्राइव का फॉर्म दिया होगा, वो फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। अगर आप वो फॉर्म फिलअप करते हो मतलब ही आप ऑप्शन 2 के लिए ऑप्ट कर रहे हो, जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग ओडीपीडी ये लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड या पेनड्राइव मोड में ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये बता दूं, अगर आप ये बैच कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म फिलअप ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट सारी एडमिशंस ये बैच में जाने वाली है जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीटी है, जो पोस्ट दिवाली होगी। हाँ, आपको अगर स्पेशल ये बैच करना है, अर्ली कंप्लीट करना है, तो ये फॉर्म जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या आपको व्हाट्सएप मैसेज आया होगा उसमें दिया है, तो वो फॉर्म फिलअप करना है। बट एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये ऑप्शन 2 ले रहे होगे तो वो सिचुएशन में यहां पे बाद में कन्वर्ट नहीं होगा, ओके। इसलिए सोच समझ के ऑप्शन 2 लीजिएगा और अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो हम डिफॉल्ट आपकी एडमिशन जो है ओके ये बैच में शिफ्ट कर देंगे, जिन्होंने भी यहाँ पे बुकिंग किया हुआ है। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब देर की इस बात की स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे डिस्कशन और बैचेस जो स्टार्ट होने वाली है, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आप जीएसटी के सारे सब्जेक्ट क्लासेस ये इंटर के इंक्लूडिंग जीएसटी जो है एंड टैक्सेशन वी स्मार्ट में लगा सकते हो। तो आई होप आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। ऑल द बेस्ट एंड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।